आज जिस सीड्स के बारे में बताने वाली हूँ वो हॉर्मोन्स को बैलेंस में रखता है। सेक्स हॉर्मोन्स जो होते हैं मेल फीमेल के, उनको बैलेंस में रखता है। पीरियड्स रेगुलर करने में हेल्प मिलता है और ये आयुर्वेदा में इसकी बहुत ज़्यादा महानता बताई गई है और महिलाएं इसको यूज़ करके प्रेग्नेंट भी होती हैं। पीसीओडी पेशेंट, थायराइड पेशेंट, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी या फिर जो भी आपकी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकें, ऐसे कुछ आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ। सो बने रहें वीडियो में। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं हम अमेजिंग सीड्स के बारे में। ये सीड्स काले भी होते हैं, ये सीड्स सफ़ेद भी होते हैं। आशा है आप समझ गए होंगे मैं बात कर रही हूँ तिल के। तिल यूँ तो कहा जाता है पित्त कारक होता है, लेकिन ये वात और कफ को नाश करता है और इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स स्पेशली वात दोष की वजह से बढ़ती चली जाती हैं। तो ये वात नाशक है, इसलिए तिल के बीजों को इस्तेमाल करके हम इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। जिन महिलाओं को मेंस्ट्रुअल इश्यूज होती हैं, अगर उनको पीरियड्स इरेगुलरिटी की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो तिल का इस्तेमाल करें। जिनको एंडोमेट्रियम लाइनिंग नहीं बन रही है, यानी कि यूट्रस की परत अच्छे से तैयार नहीं हो रही है या फिर इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, उनके लिए तिल का स्पेशल यूज़ मैं आगे बताऊंगी और बहुत अमेजिंग है। इसके बहुत अच्छे नतीजे हैं और क्लिनिकल स्टडीज़ भी इसको साबित करती हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो कि डे टू डे लाइफ में हम लेते रहते हैं, बाहर से हर तरफ से लेते रहते हैं, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, जिससे एग और स्पर्म की क्वालिटी मेंटेन होती है। इसके अंदर आयरन, कैल्शियम, कॉपर, सेलेनियम, जिंक, मैग्नीशियम सारे पोषक तत्व मिलते हैं। आप सोच नहीं सकते इन काले और सफ़ेद बीजों में आयरन और कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। साथ ही इसमें लिग्निन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा हार्मोन्स बनते हैं, एक्सेसिव एस्ट्रोजन बनता है, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में होता है, पॉलिप है, फाइब्रॉइड्स है, इन कंडीशंस में होता है, तो एक्स्ट्रा जो हार्मोन बने उसको निकालने के लिए लिग्निन बहुत हेल्पफुल है आपकी बॉडी में। तो लिग्निन भी इसमें प्रचुर पाया जाता है। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का बैलेंस मेंटेन करता है, इसलिए इसको हमें ओव्यूलेशन के बाद स्टार्ट करना है। लेकिन जिनको मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हैं, पीरियड्स ठीक नहीं है, वो पूरे महीने, कम से कम 1 महीने इसको अपनी डाइट में यूज कर सकते हैं। जिनको एस्ट्रोजन डोमिनेंस है, यानी कि एस्ट्रोजन कम नहीं हो रहा है, एस्ट्रोजन बढ़ा हुआ है और उसकी वजह से उनका वजन ज़्यादा है या फिर प्रोजेस्टेरॉन नहीं बढ़ पाता है, तो वो इसको ज़रूर यूज़ करें। क्लिनिकली अगर देखा जाए तो काले तिल का रोल बहुत ज़्यादा होता है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स को ठीक करने में, लेकिन दोनों गुण में समान होते हैं। आप दोनों ही तिलों में से मिक्स करके या दोनों को में से कोई भी जो आपको अवेलेबल हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि वात और कफ को तो नाश करता है, लेकिन थोड़ा सा पित्त बढ़ाता है अगर ओवरडोज लिया जाए, ज़्यादा मात्रा खाई जाए। तो हमें ज़्यादा मात्रा नहीं खानी है, डेली लगभग 1 चम्मच तिल का इस्तेमाल करना है और स्पेशली एंडोमेट्रियम लाइनिंग बढ़ाने के लिए, प्रोजेस्टेरॉन को सपोर्ट करने के लिए, एस्ट्रोजन के स्तर को कम लाने के लिए, इम्प्लांटेशन सक्सेस के लिए, अपने पीरियड साइकिल को रेगुलर करने के लिए इसको आप ओव्यूलेशन के बाद से 15 दिन तक, अगले पीरियड आने तक की तिथि तक आपको इसको यूज़ करना है। यूज़ करने का तरीका क्या है? एक बड़ा ही अच्छा तरीका जिससे आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपने कोई मेडिसिन ली है या फिर आपने कोई ऐसा उपाय किया है, कोई रेमेडी की है, वो ये कि तिलों को आप ड्राई रोस्ट कर लें कढ़ाई गर्म करके। उसके बाद बराबर मात्रा में, थोड़ा कम मात्रा में गुड़, जैगरी आप अपने ग्राइंडर जार में डालें, तिल के साथ ग्राइंड करें और बहुत स्टिकी मिक्सचर प्रिपेयर होगा और उसको आप गोल गोल शेप दे दें, लड्डू बना के रख लें। खाना खाने के बाद 1 लड्डू दोनों टाइम आप खा सकते हैं। लेकिन पीसीओडी के पेशेंट निराश हो जाएंगे कि हम मीठा नहीं खा सकते, हम तिल को कैसे इस्तेमाल करें? तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप ओटमील ले रहे हैं, कोई भी मील ले रहे हैं, ड्रेसिंग, सलाद की ड्रेसिंग में, खाने में, या फिर ग्रेवी प्रिपेयर कर रहे हैं तो 1 चम्मच उस ग्रेवी में तिल भी डाल दीजिए। सैंडविच की फिलिंग में कई जगहों पर ड्राई रोस्ट करके तिल रखें और 1 चम्मच उसके अंदर ऐड कर दें। लेकिन अगर ये भी पॉसिबल ना हो तो आप कुकिंग के लिए तिल का, प्योर तिल का जो घानी से निकाला जाता है, ऐसी जगह तलाशें और प्योर तिल का तेल इस्तेमाल करें। तो कुकिंग जब आप ऐसे ऑयल में करते हैं तो डेफिनेटली वात दोष कंट्रोल हो जाएंगे। आशा करती हूँ तिल का प्रयोग आप भी अपने जीवन में करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स थे कि तिल गर्म होते हैं, क्या तिल से प्रेगनेंसी खराब हो जाएगी, क्या हमें तिल नहीं खाने चाहिए प्रेगनेंसी प्लान करते समय। आशा करती हूँ आपको तिल के बारे में हर बात समझ में आ गई है और अब आप इसको सही तरीके से, जो कि मेरा मोटिव होता है वीडियो क्रिएट करने का, सही तरीके से अपने फूड को यूज़ करेंगे इनफर्टिलिटी इश्यूज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।